मेरे प्यारे बच्चों, रीडर में टैब पर 11th 12th बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस, साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट मटेरियल मौजूद है। रीडर में टैब की खासियत यह है कि एवरी टॉपिक को मोर एंड मोर लॉजिकल वे में पढ़ाया गया है और एवरी थ्योरी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ साथ इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे प्रॉब्लम जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो या एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो, उन सारे प्रॉब्लम को लॉजिकली डिस्कस किया गया है। तो आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज मैथमेटिक्स में डीप हो तो आज ही आप रीडरमेट ऐप डाउनलोड कीजिए। रीडरमेट ऐप आपके मैथमेटिक्स के नॉलेज को इन्हांस कर देगा और आपकी सोच को, आपकी तार्किक क्षमता को मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और आपके स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो आप चाहते हैं अपने तैयारी को नई दिशा देना, नई धार देना, नई प्रवाह देना, तो आज ही आप रीडरमेट ऐप डाउनलोड करें। हाँ देखिए, आज हम लोग -a2a fx dx की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर टू कंडीशन है, fx इवन fx ऑड। तो पहले ये जानना है कि इवन फंक्शन कहते किसको हैं, फिर जानना है कि ऑड फंक्शन कहते किसको हैं। तो इवन ऑड क्या होता है इसको पहले जानिए। एट फर्स्ट इवन फंक्शन क्या होता है उसको देखिए आप। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको फंक्शन चैप्टर भी दिया जाएगा, जहां पर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन एक चैप्टर के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं इवन फंक्शन क्या है। इफ y इक्वल टू fx इज इवन फंक्शन, then f minus x equal to fx, then f minus x equal to fx। देखिए, अगर कोई फंक्शन इवन है तो f माइनस एक्स इक्वल टू fx होगा। मतलब क्या हुआ, x यहाँ पर माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इन प्लेस ऑफ एक्स रखिए माइनस एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट कीजिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी देखिए स्क्वायर ही आ रहा है। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, इवन, और स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, fx। तो आप देख रहे हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू fx है, यानी कि हमारा फंक्शन इवन है। अदर एग्जाम्पल देखिए, हाँ ऑब्जर्वेशन क्या आया कि x जगह पर माइनस एक्स रखने पर पुनः स्क्वायर ही आ गया। तो जिस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर पुनः वही फंक्शन आ जाए, वो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। अदर एग्जाम्पल, fx इक्वल टू कॉस एक्स लीजिए, तो f माइनस एक्स क्या आएगा, कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। क्या आप देख रहे हैं, एक्स जगह पर माइनस एक्स रखे पुनः सेम वही फंक्शन आ गया, मतलब fx ही आ गया। तो जिस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद सेम वही फंक्शन रिपीट कर जाए तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा क्या है, इवन है। नोट कीजिए। हाँ, अब जानिए हम लोग ऑड फंक्शन के बारे में, इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, अब जानिए हम लोग ऑड फंक्शन के बारे में कि ऑड फंक्शन क्या है, बताते जस्ट देखिए। इफ y इक्वल टू fx इज ऑड फंक्शन, देन f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब x की जगह पर जब माइनस रखिएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। एज एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यू ऑड फंक्शन है, एफ माइनस एक्स निकालिए, एफ माइनस एक्स का क्यूब, माइनस का क्यूब के तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखे, माइनस देखिए बाहर आ गया तो समझ जाइए कि ऑड फंक्शन है। और माइनस एस क्यू क्या बोलेंगे, अगर एस क्यू को एफ एक्स बोले हैं तो इसको बोलेंगे माइनस एफ एक्स बोलेंगे। तो अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, ऑड है। अदर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को आपने एफ एक्स बोला है तो माइनस साइन एक्स को आप बोलेंगे माइनस एफ एक्स बोलेंगे, क्योंकि साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है। तो एक्स के पर माइनस एक्स रखे और माइनस बाहर आ गया तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। तो इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है ये आप जान गए। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे उसको ध्यान से आप देखिए। हाँ देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, आई इक्वल टू दिया हुआ है, मान लेते आई इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। हम लोग को लिमिट लाना है, जीरो लिमिट लाना है और ए लाना है। तो ए तो है, जीरो लाना है, तो जीरो पर लिमिट ब्रेक कर देते हैं, माइनस ए टू जीरो और जीरो टू ए। लोअर से स्टार्ट किए, अपर पर एंड के बीच में जीरो पर ब्रेक कर दिए। क्या है ये, एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स डी एक्स। हाँ तो आप देखिए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स तो प्रूफ में लाना ही हम लोग को है, तो इसमें कोई बदलाव कर सकता नहीं है, बदलाव यहां करना है। कैसे बदलाव करेंगे तो देखिए, ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, -1 डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां -1 डिवाइड करेंगे तो ए बन जाएगा, और यहां -1 डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो -1 जब लिमिट में डिवाइड किए तो अंदर में -1 मल्टीप्लाई करना होगा एक्स में, तो एक्स में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और बाहर भी मल्टीप्लाई करना होगा। याद कीजिए जब कुछ के हम डिवाइड करते हैं लिमिट में तो अंदर भी के मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर भी के मल्टीप्लाई करते हैं। और ये dx लिमिट चेंज प्रोसेस, और ये तो है ही है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस एक आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब अगर हमारा ये दोनों को साथ कर सकते हैं, दोनों में लिमिट जीरो टू ए है, दोनों को साथ कर लीजिए, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब यहां पर टू केस है, अगर एफ एक्स इवन है और एफ एक्स ऑड है, इफ इवन है तो क्या होगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। इवन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो एफ माइनस एक्स की जगह पर एफ एक्स रखेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू एफ एक्स बन जाएगा। तो टू एफ एक्स टू बाहर कर लेंगे, तो टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया ये। और अगर एफ एक्स ऑड है तो ऑड के लिए कंडीशन पता है, एफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। एफ एक्स ऑड है तो ऑड का मतलब ये होता है एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहां पर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स लिखेंगे तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कट जाएगा, कट के जीरो दे देगा, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो। तो आप अगले स्टेप में ये कह सकते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए, हाँ तो आप आगे ये कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इक्वल टू आई इक्वल टू चल रहा था ये, आई इक्वल टू टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स कब आया, जब हमारा एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स था। मतलब जस्ट 1 मिनट, जब हमारा एफ एक्स क्या था,
इवन था, तो ये इवन का कंडीशन है। और i इक्वल टू 0 कब आया? जब एफ एक्स हमारा क्या था? ऑड था, ऑड का कंडीशन है। तो i का वैल्यू प्रूफ हो गया। जब इवन होगा तो दिस होगा, ऑड होगा दिस होगा। तो आप देख रहे हैं -a जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगा, और ऑड रहेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लास्टली 0 हो जाएगा। इसलिए जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, नोट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे इस इवन ऑड वाले प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, हाउ टू यूज इन प्रॉब्लम -a to fx dx। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। अगर कोई इंटीग्रेशन आपके सामने आता है -a to a fx dx का, तो किस तरह आप सोचेंगे ये बताने जा रहे हैं। अगर ये फंक्शन आपका इवन रहा, क्या रहा? अगर ये एफ एक्स इवन रहा तो कोई परेशानी नहीं है, आप तुरंत लिखेंगे 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये फंक्शन आपका ऑड रहा तो कोई परेशानी नहीं है, अगर एफ एक्स ऑड रहा तो ऑड का इंटीग्रेशन सीधे आप 0 लिख देंगे। लेकिन अगर ये एफ एक्स आपका नाइदर इवन नॉर ऑड रहा, क्या रहा? नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब ये एफ एक्स ना तो इवन रहा ना तो ऑड रहा, तो क्या करेंगे? तो घबराना नहीं है। अगर ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक करने का कोशिश करेंगे, जिसमें एक पार्ट इवन होगा, एक पार्ट ऑड होगा। एक इवन एक ऑड का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो हमेशा होता है नाइदर इवन नॉर ऑड। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। मान लिया एक f1x फंक्शन हो गया प्लस या माइनस एक f2x फंक्शन हो गया और ये dx। इसमें से एक फंक्शन इवन होगा और एक फंक्शन ऑड होगा। तो अगर ये फंक्शन आपका नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसमें एक इवन हो और एक ऑड हो। अब फिर इवन वाले को अलग इंटीग्रेट करेंगे और ऑड वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 -a to a लिमिट में। और इवन वाले में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होता है ये आपको मालूम है। यही 3 पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आता है। ज्यादा जेईई मेंस जेईई एडवांस में इस पॉसिबिलिटी पर क्वेश्चन आता है। बोर्ड में जनरली इवन ऑड पर क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक्स क्यू कॉस एक्स, देखिए यहां पर हमारा एक्स क्यू कॉस एक्स है, तो एक्स यहाँ पर रखिए -x मन में, तो -x का क्यूब -s क्यू और कॉस माइनस कॉस एक्स। तो देखिए माइनस बाहर आ गया। देखिए आप क्या क्या हम किए हैं, हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स वो एक्स क्यूब कॉस एक्स है, तो एक्स यहाँ पर -x मन में हम रख दिए थे, तो -x का क्यूब कॉस -x कि -x क्यू हो गया, अरे कॉस -x होता है कॉस x। तो देखिए x पर -x रखने पर माइनस बाहर आ गया, ये -f(x) आ गया, तो एस क्यू कॉस एक्स को आपने f(x) कहा है तो -f(x), f -x -f(x) आ गया। यानी कि हमारा ये फंक्शन जो है ऑड है, और ऑड का डिफरेंट इंटीग्रेशन -a to a लिमिट में, -1 to 1 लिमिट में हमेशा क्या होगा? 0 होगा। दिस इक्वल टू 0। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब यहां पर देखिए x यहाँ पर रखते मैंने -x, तो ये a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। देख रहे हैं a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स फंक्शन भी रिपीट नहीं कर रहा है और f माइनस एक्स माइनस f(x) भी नहीं आ रहा है। मतलब यहां पर x रखे -x, तो a प्लस एक्स और यहाँ माइनस रखे तो a माइनस, तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स करने पर सेम वही फंक्शन नहीं आ रहा है, मतलब इवन नहीं है।
और माइनस बाहर भी नहीं आ रहा है रूट से, यानी कि ऑड भी नहीं है, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। तो जब ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है तो इसको टू पार्ट में ब्रेक करना होगा, तभी तो रूट के अंदर है, तो टू पार्ट में ब्रेक करने का स्थिति है नहीं। ये फंक्शन क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो टू पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करने का सिचुएशन नहीं है, तो सिचुएशन क्रिएट करेंगे हम लोग। कैसे क्रिएट करेंगे, -a न्यूमरेटर्स रूट को हटाने के, जो ब्रेक करेंगे तो न्यूमरेटर्स रूट को हटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट a माइनस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स आएगा, नीचे रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा और dx। अब आप इसको टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए इसकी, हाँ चलिए इसको प्रोसीड कीजिए, यहीं से कीजिए, मानने का स्कोप नहीं है, यहाँ पर है -a। अब a अपॉन दिस हो गया तो a क्वेश्चन बाहर कर लीजिए, तो dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब -a x dx और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन इवन है, क्योंकि x से आप रखते हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर ही रह जाएगा, मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। x से पर माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यानी कि फंक्शन इवन है। तो इवन की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिए, a तो पहले से बाहर है, 2 इंटू 0 to a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और x से आप रखिए माइनस एक्स, हम माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स तो माइनस तो बाहर आ रहा है, ये ऑड फंक्शन है, इसका डेफिनेट 0। जैसे एक्स माइनस एक्स, माइनस तो बाहर आ जाएगा, जब एक्स के ऊपर माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आ रहा है तो फंक्शन क्या है, ऑड है। तो और ऑड का डेफिनेट क्या होगा, 0, -a to a के लिए। ध्यान रखिए -a to a रहेगा तभी ऑड का डेफिनेट 0 होगा, ऐसे 0 नहीं होगा। 2a इंटू दिस का इंटेंशन आपको मालूम है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, लिमिट देंगे 0 to a, 2a इंटू यहां a देंगे तो a बाई ए 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। और जब x 0 देंगे तो साइन बाई 0 हो जाएगा, 0 होता है, 2 कट गया तो a इंटू पाई आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद दिस है, चलिए i इक्वल टू, यहां भी देख रहे हैं कि एक्स से आप रखेंगे माइनस एक्स तो कॉस -2x तो cos 2x होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ रखेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस π/4 है, तो माइनस एक्स प्लस π/4 है तो माइनस तो कोई बाहर आ नहीं पा रहा है, तो और तो है नहीं, और सेम वही फंक्शन नहीं आया माइनस एक्स रखने पर, तो इवन भी नहीं है, मतलब ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो इसको टू पार्ट में ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा, टू पार्ट में ब्रेक। यहां तो ब्रेक करना आसान है, एक एक्स वाई दिस एक π/4 बाई दिस, तो आसानी से ब्रेक हो जा रहा है। प्लस π/4 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, dx अपॉन 2 माइनस cos 2x, दिस हो गया। हाँ तो ये फंक्शन एक्स आप रखेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाएगा, और cos -2x cos 2x होता है, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये ऑड है, तो ऑड का डिफिनेट 0 हो गया। आप रफ में भी चेक कर सकते हैं, इसको fx मानिए और f माइनस एक्स निकालिए, आपको f माइनस एक्स माइनस fx आएगा, तो ये फंक्शन ऑड है, तो ऑड का डिफिनेट 0 हो गया। और यहां पर x आप रखेंगे माइनस एक्स, तो 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, और cos -2x cos 2x ही होता है, तो माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। और जब माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो फंक्शन इवन है। हाँ लिमिट भूल रहे हैं हम लोग, हैं -π/4 से π/4 है, तो 2 इंटू हो जाएगा, पहले से π/4 उपलब्ध है, 2 इंटू 0 to a 0 to π/4 dx अपॉन। अब इंडिफरेंट शुरू कर दीजिए,
cos 2x क्या होता है? cos 2x होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 2 से 4 कटेगा तो पाई बाई 2 आएगा, 0 टू पाई बाई 4 dx अपॉन इधर जाएगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ये -1 माइनस 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 प्लस tan स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर। ये यहां गया डिनोमिनेटर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर तो रिवर्स होगा डिवीजन में, रिवर्स होगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो tan का डीसी सेट हो गया है, तो मानने वाले हम लोग हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। हाँ देखिए, तो दिस हमको आया है पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स dx क्या आ गया? 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स और ये +2 में से 1 गया +1 tan x को t मान ली, उसका डीसी ऊपर सेट है, tan x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये आपको आ गया पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ t का लिमिट आएगा हाँ x क्या है 0, x रखिए 0 तो tan जो 0 तो t 0 ही आ गया और x क्या है पाई 4, tan पाई 4 क्या होता है 1, तो यहाँ 1 हो गया। सेक स्क्वायर dx dt हो गया और ये 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन, तो ये हो गया टी स्क्वायर। 1/3 को लिख सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर, 3 कॉमन 3 यहाँ भी डिवाइड होगा, 3 यहाँ भी डिवाइड होगा तो 1/3 को 1/√3 का स्क्वायर लिखे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया। तो दिस इक्वल टू पाई बाई 6 1/a, तो 1/1 अपॉन √3, ये तो 1/√3 है, 1/a tan इनवर्स x/a मतलब t अपॉन 1/√3। लिमिट देना नहीं भूलना, लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1। ये √3 ऊपर जाएगा, पाई √3 अपॉन 6 को 3 इंटू 2 कर दिए √3 कैंसिल करने के लिए। और इधर क्या आ रहा है, यहाँ 1 देंगे तो tan इनवर्स 1/1/√3, √3 रिवर्स होगा तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 क्या होता है पाई बाई 3, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। तो ये तो 3 √3 से 3 कटेगा तो पाई बाय 3 इंटू 2 सॉरी पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया और 3 इंटू 2 6 हो गया और ये कटेगा तो नीचे √3 आ गया। दिस आंसर हो गया, नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं -a to a में। देखिए ये फंक्शन भी नाइदर इवन नॉर ऑड है, एक ऑड है और एक इवन है, ऐड है, तो ऑड इवन का सम तो नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा ही। तो इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इवन प्लस ऑड में ब्रेक करेंगे। तो दिस इक्वल टू आप लिखेंगे -√2 से √2। चलिए पहले हम लोग इवन वाले को लिखते हैं 3x6 और -12x स्क्वायर +1 कांस्टेंट इवन होता है अपॉन स्क्वायर +2 dx। 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, -√2 से √2 2x7 और -10x5 -7x³ और +x अपॉन
के स्क्वायर प्लस 2 dx। तो यहां पर तो x यहाँ पर रखिएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स 7, माइनस यहां भी बाहर आएगा, माइनस यहां भी, माइनस यहाँ सबसे माइनस कौन बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड है तो इसका 0 हो गया। और ये इवन है तो 2 इंटू 0 टू ए। चलिए प्रॉपर्टी तो लग गया, अब इसको कुछ कैंसिल आदि करने का उपाय लगाना शुरू कीजिए। कैसे कैसे क्या होगा, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन आपको आ रहा है 3x स्क्वायर। तो हम लोग कॉमन कैंसिलेशन सेटिंग कर देते हैं पहले। देखिए या तो आप पावर ऊपर का ज्यादा है, जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो तो या तो आप रफ में डिवीजन कर लीजिए, डायरेक्ट बताया गया इनडिफिनिट में है, और नहीं तो डिवीजन नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिलेशन का सेटिंग करके डिवीजन कर लीजिए। तो सेटिंग ही कर देते हैं, 3x x स्क्वायर प्लस 2 लाना है तो यहाँ पर तो 3 बाहर लाना, यहाँ 6 लाना पड़ेगा, यहाँ पर x4 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेंगे 3x4 तो x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, 3x4 कॉमन लेंगे और इसे कट जाएगा। जब ये ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये 12 है तो सेट ही हो जा रहा लगता है 12x स्क्वायर। इस दोनों में कॉमन ले रहे हैं माइनस 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर अब प्लस 2 बच रहा है जो यहाँ पर है, ठीक है सेट हो गया ये, और ये प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2। देखिए जिनको सेटिंग करने में दिक्कत है वो सीधे डिवीजन कर लीजिए और अप्लाई कर दिए डिवीजन रूल। और ये तरीका बताया गया आपको है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, उसके लेक्चर को ठीक से पढ़िए। और यह तो 0 हो ही गया है, दिस इक्वल टू 2 इंटू 0 टू रूट 2। अब देखिए इसमें, देखिए इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 3x4 कॉमन लेंगे, तो 3x4 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 जो इससे कट जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, माइनस 6x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 जो इससे कट जाएगा, और यहां तो 1/this वही रहेगा। 2 को लिख सकते हैं आप हैं √2 का स्क्वायर और dx। अलग अलग एवरी टर्म का इंडक्शन मालूम है, लिख देते हैं, आप लिमिट आदि पुट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए यहां तक पहले। हाँ देखिए दिस इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 x 5/5 आ गया। लिमिट पुट कर लेंगे 0 से √2 माइनस 6 s³/3 0 से √2 और इसका 1/a tan इनवर्स x/a लिमिट 0 से √2 पुट कर लेंगे आप 0 से √2 और जो लिमिट पुट करके आएगा वो आपका आंसर है। ये 2 सभी में बाहर था ना, पूरे में 2 बाहर है, ये 2 जो है लिमिट पुट कर लेंगे आप, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -½ to ½ sec x ln 1 माइनस x अपन 1 प्लस एक्स। थोड़ा पता करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है कि ऑड है, दिखते पहले हैं, ओरल दिख नहीं रहा है। f(x) है sec x ln 1 माइनस x 1 प्लस एक्स है ये, तो f माइनस एक्स क्या आ रहा है, sec माइनस एक्स तो sec x ही होता है, और ln यहाँ माइनस एक्स रखिए तो 1 प्लस एक्स, या माइनस एक्स रखिए तो 1 माइनस एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे हैं sec x ln 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का पावर -1, इस पर पावर -1 देंगे तो रिवर्ट होकर आ जाएगा। ये पावर जो है मल्टीप्लायर में आएगा, तो माइनस sec x
ln 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और सेक एक्स इंटू दिस को आपने माना है एफ एक्स, तो देखिए माइनस एफ एक्स हो गया ये। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन ऑड है, चूंकि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। चूंकि ये फंक्शन ऑड है इसलिए इसका डिफिनिट 0 हो जाएगा। ये कितना आसान है, फंक्शन ऑड आया तो डिफिनिट हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिस है। यहां भी वही है, एक ऑड है और एक इवन है, इवन ऑड का सम है, दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। दिस इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ऑड वाले लिखिए पहले, x7 3x5 और x3 भी ऑड है, x भी ऑड है, बाई cos स्क्वायर एक्स। यहाँ सब जगह माइनस एक्स रखिएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड है। और ये बचा इवन का एक ही टर्म है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 1 अपन 1 बाय cos स्क्वायर लिख ही देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये फंक्शन ऑड है तो इसका डिफरेंट 0 हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। सॉरी, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है पहले, क्योंकि x यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो फंक्शन वही आएगा, इवन है, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आपको आ गया, ये 0 ही है। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। ये 0 प्लस करेंगे तो 0 गायब हो जाए, 0 रहेगा नहीं, 0 ऐड करेंगे तो चेंजिंग आने वाला नहीं है। 2 इंटू टेन पाई 4 1, tan 0 0, तो दिस इक्वल टू 2 आ गया, नोट कीजिए। तो माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये आप जान चुके हैं। अगले क्लास में आपको हम बताने वाले हैं, आ ही गया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।